여러분들 하나님이 축복하실 것입니다. कि खुदा आपको जो है वो बरकत अता करेगा। 창세기 3장 1절에서 6절 누가 읽어보세요. हाँ जी, पैदाइश की किताब निकाले जरा, तीसरा बाब, उसकी 1 से 6 तक। हाँ जी, पैदाइश की किताब तीसरा बाब 1 से 6 तक पढ़े कोई वहां से। और सांप कुलदस्ती जानवरों से बनाया था, चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना और ना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उससे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। आमीन। 인간의 문제가 시작된 장면이죠. कि हम देखते हैं कि मसला क्या है, हमारी जिंदगी का मसला क्या है, गुनाह है। 사단에게 속아서 인간이 선악과를 따먹고 하나님의 말씀을 어긴 내용이에요. कि शैतान के बहकाने से क्या हुआ जी, गुनाह के फल खाया और गुनाह किया। 그 답이 창세기 3장 15절 한번 읽어보겠습니다. हाँ जी, ये तो सवाल था ना, ये गुनाह था, इसका जवाब जो है वो है तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत। पढ़े जरा, वही जहाँ पे आप पढ़ रहे थे। हाँ जी, पढ़े जरा, तीसरा बाब 15वीं आयत। हाँ जी, कहाँ चले गए भाई? जी जी सर, पढ़ रहे हैं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द रहम को बहुत बढ़ा दूंगा, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी और तेरी रबगत अपने शौहर की तरफ होगी। और कहाँ चले गए यार, कहाँ चले गए तुम? तो तीसरा बाब 15वीं आयत थी बस। पढ़ लिए सर। आमीन। हाँ जी, आमीन। 예, 창세기 3장 21절. हाँ जी, 21वीं आयत पढ़े। 21वीं आयत, तीसरा बाब 21वीं आयत। ओके। और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आमीन आमीन। बोला करें आमीन। 지금 성경을 세 군데 읽었습니다. कि आज हमने 3 जगह से कलाम पढ़ा है, 3 जगह से। 예, 사단에게 속아서 인간이 하나님을 떠난 부분하고 सबसे पहले जो पढ़ा था कि किस तरह इंसान जो है वो खुदा से अलग हुआ। 하나님이 여자의 후손으로 오셔서 그 문제를 해결한다는 창세기 3장 15절하고 तो फिर उसका जवाब किस तरह हमने खुदा से वापस मिलना है, वो है पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत। 그리고 마지막에 창세기 3장 21절은 그 아담과 하와에게 하나님이 짐승을 잡아서 피를 흘리고 가죽옷을 해 입혔다.
तो फिर ये है कि तीसरी आयत हमने पढ़ी, तीसरा बाब 21वीं आयत के खुदा ने किस तरह उनको चमड़े के कुर्ते जो है वो उनको लोगों को माई हवा और बाबे आदम को पहनाए। 가죽 옷은 신분입니다. 신분. और ये क्या है, एक शनाख्त है। 그래서 이 세 가지만 알으면은 여러분과 저는 세상에서 가장 축복받은 사람이 되는 거죠. तो ये है कि जो खुदा अपनी शनाख्त को चेंज ले लेता है वो खुदा की बरकत है। 근데 그것이 구약에 예언되어 있다가 예수님이 오셔서 십자가에서 해결했는데 그게 그리스도라는 비밀입니다. और ये है मसीह के खून में किस तरह हमने पाक होना, ये भेद है मसीह के खून का। 예수님이 제자들을 3년 동안 훈련시킨 다음에 제자들에게 당신이 그리스도라는 고백을 받아내지요. तो ये है कि जब मसीह यीशु ने अपने शिगिर्दों को 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद मसीह यीशु ने ये उनसे कुछ पूछा था। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. तो जब सवाल ये पूछा था कि मैं कौन हूँ, तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि तुम मुझे क्या कहते हो कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 제자 베드로가 그러니까 예수님이 바요나 시몬아 내가 복이 있도다. तो जब मसीह पतरस ने ये इकरार किया था तो मसीह यीशु ने उसे क्या जवाब दिया था, मुबारक है शमान बरजूना। 창세기 3장 문제의 해답으로 예수님이 오신 그 내용이 그리스도입니다. 그리스도. और यही वो बात जब हम पढ़ रहे हैं कि वही मसीह जिसका इकरार किया था कि आने वाला जो मसीह है वो तू ही है, ये उसका जवाब था। 그리스도를 모르면 창세기 3장의 그 사단에게서 못 빠져나와요. अगर हमें मसीह का पता नहीं है तो जो हमने पहले आयत पढ़ी थी शैतान से गुनाह की, उसके हाथ से हम छूट नहीं सकते। 저는요 그리스도를 모르고 이제 목회까지 했어요. कि मुझे पता नहीं था मसीह का, लेकिन मैं पास्टर बन गया था, लेकिन मसीह का मुझे पता नहीं था। 그러니까 그 사실을 하나님도 아시지만 사탄도 알았거든요. कि खुदा भी जानता है लेकिन शैतान को भी सब कुछ पता है। 그러니까 항상 그 확실한 답을 교인들에게 줄 수가 없었어요. इसीलिए मैं तमाम लोगों को सही जवाब नहीं दे सकता था। 근데 지금부터 한 30년 전에 이제 그걸 알게 됐지요. कि तकरीबन 35 साल पहले जब मुझे मसीह का पता चला तो उसको अब मुझे लोगों को जवाब देना भी आ गया है। 우리나라를 살리고 파키스탄을 살리고 전 세계를 살릴 수 있는 답이 그리스도이신 예수님이시구나. तो फिर अब मुझे पता चला है कि कोरिया को अगर बचाना है, लोगों की जिंदगियों को बचाना है, पाकिस्तान को, दुनिया को बचाना है, तो हमें पता है कि वही मसीह जो है वो यीशु था, अब वही यीशु हमारे लिए मसीहा है। 오늘부터 3일 동안 그 그리스도의 비밀에 대해서 우리 같이 은혜를 나눠보겠습니다. तो आज तकरीबन आज से लेकर यानी कि 2 दिन बाद 3 दिन तक हम मसीह के इन भेदों को जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। 예, 이 근본적인 문제와 해답은 여러분과 저에게 각인뿌리 체질화돼야 돼요. तो हमें इन बुनियादी मसाइल से निकलने के लिए हमारी जड़, हमारी रवशें और हमारी अदात जो है वो तब्दील होनी चाहिए। 왜냐, 그거를 사단이라는 놈이 아담과 하와를 넘어뜨린 사단이 절대 여러분과 제가 각인뿌리 체질화 안 되도록 하거든요. इसलिए कि जो शैतान है वो ये बदलने नहीं देता, वो हमारी चीजों को अच्छे तरीके से होने नहीं देता, इसलिए वो खराब करता है। 그래서 계속 창세기 3장의 문제의 답은 그리스도 되신 예수님이시다. तो इसीलिए हमें इस पता होना चाहिए कि ये पदाइश जो तीसरा बाप है इसके सवालों का जवाब जो है वो यीशु ही मसीह है। 원래 하나님과 인간이 연결돼 있었어요. तो हमें पता है कि जब दुनिया बनी तो खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, तल्लुक जो बड़ा कायम था। 거기에 창세기 3장의 문제가 들어왔어요. तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ कि जो तीसरा बाप था उसके मसाइल जो थे वो आए।
그 창세기 3장 15절로 그리스도가 십자가에서 해결했어요. तो हम देखते हैं कि जो तीसरा बाब 15वीं आयत है उसके मुताबिक जो मसीह यीशु ने अपना खून जो है वो आकर सूली पर बहाया और उस जो 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 खला था उसको खत्म किया। 창세기 3장 문제는 하나님을 떠난 것이 문제고 죄에서 빠져서 사탄에게 잡힌 거거든요. तो ये जो तीसरा मसला है ये गुनाह का, ये तीन मसले थे। खुदा से दूरी, दूरी क्यों हुई? गुनाह की वजह से। गुनाह क्या हुआ? शैतान के वजह से। 예수님이 오셔서 이 세 문제를 십자가에서 해결하신 그리스도가 되셨습니다. और उस मसीहा जो यीशु इस दुनिया में आया उसने ये तीन मसले हल किए, और ये तीन मसले हल करने वाले को वो कौन है? मसीह है। 그래서 우리는 창세기 3장 15절의 축복을 누리게 되죠. तो अब हमें क्या है? पैदाइश तीसरा बाब 15वीं आयत की बरकत में मसरूर रहना है। 그래서 십자가에서 예수님은 하나님이 인간을 만나도록 다 이루었다. तो ये है कि जब मसीह यीशु सलीब पर था तो उसने एक ही बात कही थी, तमाम हुआ। 이것이 성경 핵심입니다. और ये जो है ये निचोड़ है सारी बाइबल का। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 30वीं है। 지난 어제 우리 교회에서 이 그리스도에 대해서 10가지 복음 편지를 했거든요. कि कल जो है मैंने कोई तकरीबन 10 किस्म की जो भेद थे मसीह यीशु के या इसके बारे में मैंने कल अपने चर्च वालों को बताया था। 예, 그것이 그 10가까지 나오지요. तो ये है 10 किस्म के थी प्लेटफॉर्म। 그래서 제1과는 뭐냐? 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다. तो सबसे पहले बात क्या है कि किस किस्म की है कि रोमियो तीसरा बाब उसकी 23वीं आयत के हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। 모든 사람이 창세기 3장 문제 원죄 속에 있게 됐지요. तो इसका मतलब है कि तमाम जो लोग हैं वो मरूसी गुनाह में हैं। 그게 복음 편지 제1과입니다. और ये जो है ये जो हम लेटर पढ़ते हैं गॉस्पेल लेटर उसका पहला बाब है। 그래서 이 제 문제를 다른 종교로 해결할 수 없어요. 그게 복음 और 편지 ये 1과입니다. और ये दूसरा जो कलाम है कि किसी और के जरिए निजात नहीं है। माल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 12वीं है कि किसी मजहब ने किसी और के जरिए नहीं, सिर्फ मसीह यीशु के जरिए ही निजात हमें मिलती है। 그래서 그 제 문제는 복음 편지 3과에 예수님이 해결했습니다. तो हम देखते हैं कि वो मसीह यीशु ने आके मसले हल किए। वो तीसरा था यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 6ठी है। क्या है ये पता है ना आपको? 그것이 복음입니다. 복음. और ये है गॉस्पेल। 복음 편지 4과 보면은 그 하나님이 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하러 나타났다. और तो पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब उसके 8वीं आयत देखे तो क्या लिखा हुआ है? और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर होता कि इब्लीस के कामों को मिटाए। 사탄의 세력을 꺾고 창세기 3장 문제를 해결하기 위해서 예수님이 오셨다. तो ये है कि मसीह यीशु क्यों आया कि उसने आकर शैतान के सारे जो प्रोग्राम था उसको खत्म किया। 그래서 이 사실이 여러분과 저에게 들어오도록 예수님을 영접하는 거죠. और ये है कि हमने किस तरह मसीह यीशु को कबूल किया है। 그래서 여러분과 저희 마음속에 그리스도 생명이 들어오셨습니다. तो तुम्हारे अंदर जो है वो मसीह की जो है वो हमेशा की जिंदगी आ जाती है। ये है यूहन्ना पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 11 से 13 तक। 이 그리스도 생명이 우리에게 들어온 사람은 영생을 얻었다고 그러죠. तो लिखा हुआ है कि उसके पास हमेशा की जिंदगी उसे मिल जाती है, यीशु मसीह को कबूल करता है। 우리가 세상에 자랑할 것은 죄로 죽을 수밖에 없는 우리가 예수를 믿어서 제 문제를 해결받은
영원한 생명을 얻은 거지요. क्योंकि हम गुनाह की वजह से मुकम्मल तौर पर मर चुके थे, इसलिए खुदा का बेटा जो आया, उसने जो जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास हमेशा की जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास हमेशा की जिंदगी भी नहीं। 다른 종교는 제 문제를 해결할 수 있는 길이 없어요. जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके पास गुनाह का मसला हल करने के लिए कोई राह नहीं है, निजात के लिए कोई राह नहीं। 다른 종교는 사탄의 세력을 이길 수 있는 종교가 없어요. और ना ही किसी के पास किसी मजहब में ये ताकत कुव्वत है कि वो शैतान के सर को कुचल सके। 다른 종교는 하나님을 만날 수 있는 길이 될 수가 없어요. और ना ही कोई ये दावा करता है कि मेरे जरिए खुदा को मिलना है। सिर्फ एक ही राह है, मसीह यीशु जिसके जरिए खुदा से मिलना है। 그래서 인생의 본질 문제의 해결은 십자가에서 죽고 부활하신 그리스도 되신 예수님이십니다. तो इसीलिए जिसने मसीह यीशु ने जो जिन्हें सलीब पर अपनी जान दी और वो कलाम मुकद्दस के बाद मरा और जी उठा, वो मसीहा जिसको हम मानते हैं, ये सिर्फ एक ही है। 여러분 요셉이 여호와께서 함께 하심에 형통한 자가 되었다고 그랬죠? तो लिखा हुआ है कि ये खुदा यूसुफ के साथ था, इसलिए जिसको भी वो हाथ लगाता था खुदा उस काम को या उसको इकबालमंद करता था। 아, 여호와께서 함께 하시면 형통한 자가 되는구나. 그렇게까지만 알면 안 돼요. कि हमें ये सिर्फ जानना नहीं है कि खुदा ने उसे इकबालमंद किया था। 아, 요셉이 이 땅에 오실 예수님을 미리 누렸구나. तो इसका मतलब है कि वो उसको मसीह यीशु का पता था। 구약에는 피 제사를 드림으로 이 땅에 오실 예수님을 미리 누렸어요. तो उसको पता था उसको मसीह का, इसलिए वो पहले ही मसीह में मसरूर रहता था। 신약에는 피 제사를 직접 드리려고 하나님이 육신의 모습으로 와서 십자가에서 피 흘려 죽으시고 부활하셨는데 그분이 예수 그리스도입니다. और वो जो यीशु इस दुनिया में आया, जिसने अपना सलीब पर खून बहाकर हमारे लिए कफारा दिया, दफन हुआ और जी उठा, वो यीशु ही मसीह है। 그 예수 그리스도가 아니고는 여러분과 제가 하나님을 만날 수가 없어요. अगर यीशु ना होता तो हम खुदा से मिल नहीं सकते थे। 예수 그리스도가 없는 것이 세상 종교입니다. और जो किसी और तरीके से मिलते हैं वो है इस दुनिया के मज़ाहिब, जो मुख्तलिफ तरीके बताते हैं हमें खुदा से मिलने के लिए। 예수 그리스도 비밀을 자세히 말하지 않는 교회는 문 닫게 됩니다. और जो लोग सिर्फ आरती तौर पर मसीह यीशु की बातें बताते हैं, वो उनके दरवाजे जो हैं जल्द बंद हो जाते हैं। 그 모든 답을 여러분과 제가 알게 되는 거지요. और लेकिन जो हमें चाहिए वो जवाब हमारे और तुम्हारे पास है। 복음 편지 6과에는 하나님이 성령으로 여러분과 저와 함께 하신다. तो हम देखते हैं कि खुदा किस तरह हमारे साथ रहता है। 그리스도가 생명으로 들어오셨는데 그것이 구체적으로 성령이십니다. और दरअसल वो जो रूह है, और रूह हमें खुदा जब हम निजात पाते हैं तो हमें रूह जो है वो मिलती है, हम रूह के लोग बन जाते हैं। 복음 편지 7과는 성령으로 오신 예수님이 여러분과 저의 주인이 되어야 세상에서 승리하게 됩니다. और सातवां जो है कि जब तक मसीह यीशु जो है हमारा क्या उसे कहते हैं मालिक नहीं होगा, हमारा खुदावंद नहीं बनेगा, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। ये छठे का हवाला बताइएगा। 예. छठे का हवाला, छठे का हवाला जी, पहला करंथियों दूसरा बाब 10 से 14 तक। पहला करंथियों दूसरा बाब 10 से 14। 성령으로 예수님이 내 안에 계신 사람은 내가 주인 되면 안 돼요. 예수님이 주인 돼야지. तो इसलिए कि दूसरों को नहीं बल्कि किसी को मालिक नहीं बनाना, मसीह तुम्हारी जिंदगी का मालिक खुदावंद होना चाहिए। 예수님이 주인이 된 거는 무슨 말씀이 있든지 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다. और वो जो लोग खुदा के मसीह में चलते हैं वो खुदा के साथ वफादार होते हैं, वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं।
और आप लोग ही सिर्फ लोगों को खुश कर सकते हैं। 그 사실을 계속해서 말하는 것이 복음편지 8과 말씀 운동입니다. और 8वां जो है वो ये है कि हमें इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। कलाम की तहरीक मत्ती 28वां बाब 18 से 20 तक। 예수가 그리스도라는 사실을 말해줘서 그 사람들이 사단과 죄의 운명에서 빠져나오게 하는 거지요. और ये है कि जब हम कलाम की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको शैतान के चंगल से जाल से हम रहाई दिलाते हैं। 그 일을 마가다락방에서 처음으로 시작했어요. और ये कहां से शुरू हुआ था? ये मार्कस के बालाखाना से शुरू हुआ था। 그래서 복음편지 9가에 보면은 기도하면은 기도는 영적인 과학이다. 성령이 동원되고 사탄이 꺾이고 천사가 역사하십니다. तो हम देखते हैं कि लूका की इंजील 11वां बाब 5 से 13 तक कि जब तुम खुदा से रूह मांगते हो तो तुम्हें रूह अता करता है और तुम्हें इख्तियार देता है कि शैतान की ताकतों पर गालिब आओ। और ये खुदा हमें सब कुछ अता करता है दुआ के जरिए जब हम दुआ 그래서 मांगते 우리가 हैं। 기도할 때 하나님이 성령으로 역사하시고 천사가 도와주고 사탄이 꺾이니까 이게 하나님 나라입니다. और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमें पाक रूह भेज देता है, फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं और शैतान का सर कुचला जाता है। इससे पता चलता है कि खुदा की बादशाही कायम हो गई है। 복음편지 10과는 기도하면 왜 질병이 떠나가는가 그렇게 돼 있죠. तो जब 10वां जो लेसन है वो है दुआ के जरिए बीमारियों का खत्म होना। तो ये है मत्ती की इंजील 8 बाब 14 से 17 तक कि जब हम दुआ करते हैं खुदा हमारी दुआओं को सुनता और बीमारियों को दूर करता है। 기도하면 왜 질병이 떠나갈까요? और जब हम दुआ करते हैं तो क्या बीमारियां दूर हो जाती हैं? हाँ, दूर हो जाती हैं। 기도하면 성령이 역사하시기 때문에 질병이 치유됩니다. और इसलिए कि जब आप दुआ करते हैं तो पाक रूह तुम्हारे अंदर काम करता है, वो जुम्बश करता है, वो बीमारियां खुद ब खुद चली जाती हैं। 그래서 복음 편지는 1과부터 10과까지 있는데 예수 생명, 예수 능력. और ये है कि यीशु जिंदगी है, यीशु कुव्वत है। 예수 생명을 받고 예수 능력을 누릴 때 우리는 모든 것이 치유됩니다. कि जब हम मसीह की हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं तो हमें कुव्वत मिलती है और यही हमारे लिए शिफा है। 그래서 복음 편지를 예수 생명, 예수 능력, 예수 치유라고 말할 수 있습니다. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास गॉस्पेल लेटर है उसमें कह सकते हैं कि यीशु हमें जिंदगी है, यीशु कुव्वत है और उस कुव्वत से हम शिफा पाते हैं। आमीन। 여러분 저기 복음 편지 제1강은 왜 인간은 행복이 없는가입니다. कि पहला जो है वो है कि लोग नाखुश क्यों हैं, लोगों में 왜 खुशी क्यों 인간이 नहीं, 행복이 없습니까? क्यों लोगों में खुशी नहीं है? 하나님을 떠났기 때문에 행복이 없습니다. इसलिए कि खुदा से दूर रहकर कैसे इंसान खुश रह सकता है? 복음 편지 2강은 왜 인간은 하나님을 만나지 못하는가? तो ये है कि पहला लेसन कि किस तरह हम खुदा से दूर हैं, क्यों हम नाखुश हैं। 하나님을 떠난 인간은 스스로 하나님 만날 수 있는 능력이 없어요. कि हम में इंसान में ऐसी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाती तौर पर अकेला जो है वो खुदा से मिल सके। 하나님이 만나게 해줘야 됩니다. कि खुदा कोई तरीकाकार निकाले कि हम किस तरह खुदा से मिल सकते। 그래서 복음 편지 제3과는 어떻게 하나님을 만날 수 있나? 예수를 통해서 만날 수 있습니다. तो इसलिए कि अगर दूसरे में देखा तो किस तरह हम खुदा से मिल सकते हैं? हम खुदा को किससे? मसीह यीशु के जरिए ही मिल सकते हैं। 여러분 듣기 시작했어도 그 50분 되면은 10분 쉬어야 되거든요. 지금부터 10분 쉬겠습니다. तो हाँ जी, तो वो कहता है कि 50 मिनट हो गए हैं तो आप 10 मिनट अब रेस्ट कर लें फिर, ठीक है? 10 मिनट रेस्ट कर लें। ओके 10 ओके मिनट- ओके ओके। और सनी जी सर जी। सनी
ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿੰਨੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ जी ਓਕੇ ਕਰੋ 10 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ
시간 됐다. ये 시간 됐죠? ये बुखानी 시작할까요? चंगा मैंने हाँ जी शुरू करिए किधर गए जी हाँ जी पादरी शहबाज साहब हाँ जी ओके ये बुखानी 시작하세요 복음 편지 1과 구체적으로 이제 들어가겠습니다. हाँ जी तो जी ओदने किसी और पादरी ने भी ये पढ़ाया था तो आज वही है वही ये गॉस्पेल लेटर ये उसी में पहला लेसन पढ़ाने लगे हैं 원래 인간은 행복했습니다. कि सबसे पहले जो था खुदा ने क्या था जिंदगी बड़ी खुशखुरम जिंदगी बसर इंसान कर रहा था 하나님과 함께 할 때는 행복했어요. कि जब खुदा के साथ इंसान का तल्लुक था तो बड़ा खुश था 근데 모든 인간은 창세기 3장으로 고통 속에 빠지게 됐습니다. तो हम देखते हैं कि पैदाइश तीसरे बाब की जो गुनाह हुआ उस गुनाह के सबब से जो इंसान है वो दुखों मुश्किलों मुसीबतों में आ फंसा 그래서 가정 문제, 건강 문제, 경제, 정신, 질병으로 행복이 없어졌어요. तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे खानदानी मसाइल और हमारे क्या उसे कहते हैं घरेलू खानदानी और हमारे इकोनॉमी और इर्द गिर्द के जो तमाम मसाइल जो शुरू हो गए 결국은 술, 도박, 춤, 마약, 방종, 종교 집착으로 멸망하고 있습니다. तो लोग जो है उन्होंने क्या किया इस मुश्किलात से निकलने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी जुआ खेलना शुरू कर दिया और नशा करना शुरू कर दिया मजहब को इख्तियार कर लिया और फलसफे जो थे वो उन्होंने अपनाने शुरू कर दिए 이 모든 문제는 하나님을 떠나 있다는 사실입니다. लेकिन दरअसल जो मेन मसला है वो है खुदा से दूरी खुदा से हट जाना 물고기가 물 떠나면 행복 없듯이 인간이 하나님 떠나면 행복이 없습니다. कि जिस तरह मछली जो है पानी से निकल जाए तो क्या है वो उसकी खुशी खत्म हो जाती है इसी तरह इंसान भी खुदा से दूर होकर खुदा भी तकरीबन खुशी खत्म हो गई 창세기 3장 문제는 인간이 하나님 앞에 불순종한 것입니다. और जो पैदाइश तीसरा बाब गुनाह का मसला है अब इस गुनाह के जरिए इंसान जो था डायरेक्टली खुदा से मिल नहीं सकता था 사단에게 속아서 하나님을 모르게 됐고 죄를 졌지요. और शैतान के बहकाने से खुदा से क्या हुआ दूर हुआ खुदा को भूल गया और गुनाह कर दिया 그래서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하다니. तो क्या लिखा है कि तमाम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम हुए 하나님 앞에 불순종한 인간은 정신적으로 삶으로 질병으로 고통받고 있습니다. तो जो खुदा से दूर की जो जिंदगी है वो है दुखों मुश्किलों मुसीबतों और बीमारियों की जिंदगी 창세기 3장 하나님 떠난 문제를 영적인 문제라고 그럽니다. तो हम इसको खुदा से दूरी को इसको हम रूहानी मसला कहते हैं 영적인 문제는 마귀가 인간이 아버지가 된 거죠. तो ये है कि जब रूहानी मसले और रूहानी तौर पर फिर खुदा बाप ना रहा बल्कि अबलीस लोगों का बाप बन गया 거기서 어떤 사람도 빠져나올 수가 없습니다. तो यहाँ से कोई भी इंसान किसी तरीके से भी इस जंगल से इस जाल से निकल नहीं सकता 그래서 빠져나오려고 몸부림치는 것이 귀신을 섬기는 거고 종교 생활을 해보는 겁니다. तो फिर लोग जो यहाँ से निकलने के लिए मजहबों में या शैतान के पास क्या उसे कहते हैं अबलीसी कुव्वतों के जरिए उन्होंने निकलना यहाँ से शुरू अपना सोचा 인간의 불행이 언제 시작됐느냐? 그거는 성경에만 나옵니다. 성경에만. और ये सिर्फ ये कब ये मुश्किलातें इंसान पर शुरू हुई ये सिर्फ बाइबल बताती है और कोई किताब ये इस चीज की निशानदेही नहीं करती 어떤 사람이 알코올 중독이 걸렸어요. तो कुछ लोग हैं जो शराब के नशे में धुत रहते हैं 10수년간 술을 못 끊고 인간이 폐인되다시피 했어요.
तो वो लोग सिर्फ शराब ही पीते रहते हैं और शराब जो है उनके अंग अंग में बस जाती है। 해결받을 수 있는 방법이 있을까요? तो क्या जो जिनको जो नशा हो गया, जिनके जिस्म में पूरी रच बच गई है शराब, उसका मसला क्या है, कैसे उसका हल निकाला जाएगा? 그래서 어떤 분이 그 하나님을 믿는 분이 당신 그 신학 성경을 읽어봐라. तो एक मसीह आदमी उसके पास गया जो चर्च जाता था, उसने कहा कि अगर निकलना है ना इस मसले से तो हर रोज बाइबल पढ़ा करो। 야, 뭐 성경 읽는다고 뭐 이게 술이 끊어지냐? 처음에 그렇게 उसने 했어요. कहा उसने कहा कि शराब पीने बाइबल पढ़ने से क्या शराब पीना मैं खत्म कर दूंगा? 계속해서 읽으면 끊어진다. तो उसने कहा कि तुम रोज रोज पढ़ो, एक दिन तुम आएगा कि तुम बाइबल पढ़ते पढ़ते इसको छोड़ दोगे। 그래도 안 읽고 계속 술로 고통받아요. और अगर पढ़ोगे तो फिर ये शराब के जरिए और मुश्किलात का भी तुम पर आना जरूर है। 근데 어느 날 자기도 모르게 성경을 한번 읽어볼까 이런 생각이 났어요. तो एक दिन उस आदमी ने सोचा कि चलो सोचता हूँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो सोचने लगा उसके बारे में। 처음에 마태복음 1장 읽었어요. तो उसने मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पढ़ा पहले। 다음에 마태복음 2장을 읽었어요. तो उसने उसके बाद मत्ती का दूसरा बाब पढ़ा। 뭐 이렇게 한다고 뭐 술이 끊어지냐? 또 안 읽었어요. तो उसने कहा इस तरह तो शराब खत्म नहीं होगी। उसने कहा बस छोड़ देते हैं, बस इतना ही काफी। 또 술로 고통받았어요. तो फिर वो उसने शराब पीनी शुरू की और मसले जो है वो बढ़ गए, दुख और बढ़ गए। 그래서 다시 읽기 시작했어요. तो उसने दोबारा फिर बाइबल पढ़नी शुरू की। 사복음서 마태, 마가, 누가, 요한복음까지 읽었어요. तो उसने चारे इंजीलें, मत्ती की इंजील, मरकस की, लूका की, यूहन्ना की, चारे इंजीलें पढ़ दी। 절대 못 끊는 술이 끊어졌겠어요? 안 끊어졌겠어요? तो अब ये देखे कि वो शराब जो पीना उसको बंद नहीं करता था, क्या वो चार इंजीलों पढ़ने के बाद शराब खत्म हो गई कि नहीं हुई खत्म? सोचे जरा। हाँ जी, खत्म हुई कि नहीं? 예수 그리스도를 말하고 있습니다. कि चार बाइबलें जो है वो मसीह यीशु के बारे में बताती। 근데 기적이 나타났어요. तो एक मौजज़ा उसकी जिंदगी में हो गया। 술이 딱 끊어졌어요. तो उसने बिल्कुल जो शराब बंद कर दी, खत्म हो गई उसकी। 술 먹을 생각보다 성경 읽고 싶은 생각이 나 계속. तो जो जब वो बाइबल पढ़ता रहा तो शराब का जो ज़हन में उसके जाता रहा मसला, और बाइबल पढ़ने का शौक उसे पढ़ता रहा। 자기 인격이 말씀에 잡혔어. तो उसकी जो जिंदगी थी वो क्या कलाम में झगड़ी गई। 술도 끊어지고 모든 삶이 정상으로 돌아와 버렸어요. तो शराब भी उसने छोड़ दी और उसकी जिंदगी फिर मामूल के मुताबिक बसर होने लगी। 성경이 그렇게 중요한 겁니다. और इसीलिए जो बाइबल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट या अहम है हमारे लिए, जिंदगी के लिए। 정신병으로 고통을 받는 사람도 성경을 읽다가 말씀에 내가 사로잡히면 귀신이 떠납니다. तो जो लोग ज़हनी तौर पर पाज होते हैं, जो कहते हैं कि बदरूएं असर हमारे हम पे करती हैं, उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ते पढ़ते उसने भी किसी इस तरह के इंसान ने भी जो है वो पढ़ते पढ़ते जो बदरूएं थी वो निकल गई और वो दिमागी तौर पर ठीक हो गया। 왜냐? 창세기 3장 문제가 해결되기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि पैदाइश तीसरे बाब की तमाम मुश्किलें मुसीबतें मसीह के नाम में खत्म हो गई। 창세기 3장 문제는 아담과 하와 때부터 시작됐어요. तो हम देखते हैं कि ये पैदाइश तीसरे बाब के मसले कहाँ से शुरू होते हैं? बाबे आदम और माई हवा। 원인은 마귀 말 듣고 하나님 앞에 죄를 짓고 하나님을 떠난 겁니다. और उन्होंने शैतान की बात को माना और खुदा की बात को रद्द किया और नाफरमानी का गुनाह किया। 그 내용도 성경에만 있어요. और ये बात भी सिर्फ बाइबल में दर्ज है। 그래서 창세기 3장 16, 19절 보면 고통 속에 빠져들지요 इं간은. तो अगर हम देखें जो तीसरा बाब 16 से 17 तक पढ़े तो तमाम मुश्किलें, मुसीबतें, दुख मुसीबत लिखा हुआ है खुदा ने सारा कि क्या क्या होगा। 오늘부터 여러분 마태, 마가, 누가, 요한복음
부터 성경을 하루에 한 장씩이라도 읽기 시작하시기 바랍니다. तो पाश साहब कह रहे हैं आप सबको कि आप मत्ती से लेके यूहन्ना की इंजील तक हर रोज जो है ना एक चैप्टर पढ़ के सोया करें, एक दिन में एक चैप्टर, तो ये थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। 28 है तो 28 दिनों में फिर आस्ता आस्ता दूसरी भी खत्म हो जाएगी। 인간의 치료약은 구약, 신약, 성경밖에 없습니다. कि अगर देखा जाए तो कि जिंदगी को बदलने वाली किताब जो है वो बाइबल के अलावा और कोई नहीं है। 성경에 보면은 이 불행은 언제까지 계속되나? तो ये है कि ये दुख मुसीबत जो है वो कब तक इंसान पार रहेंगे। 에베소서 2장 1절하고 2절 보면은 지금도 계속되고 있어요. तो अगर देखा जाए इफ्सियों दूसरा बाब 1 से 2 है तक अब भी ये काम इसी तरह जारी है। 허물과 죄로 죽어서 세상 풍속을 쫓고 공중 권세 잡은 자를 따른다고 그러죠. तो क्या लिखा हुआ है कि अब भी वो नाफरमानी के जो अपने गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, अब भी क्या करते हैं, नाफरमानी के उस हाकम की, तो जो है उनके हवा की अलमरदारी के हाकम की बातों को मानते और गजब के फरजंद हैं। तो ये किताब कौन सी है? इफ्सियों दूसरा बाब 1 से 2 तक। 하나님을 만나지 못하면 계속 증가됩니다. कि जब खुदा से हम दूर रहते हैं तो लगातार इन्हीं मुश्किलात में गिरे रहते हैं। 인간이 해결하려고 하면 할수록 더해져요. तो किस तरह फिर जो है इंसान इस गुनाह से निकलने की बजाय और ज्यादा इसके अंदर गिरा जाता है। 왜 해결 방법은 하나님이 가지고 있기 때문에. इसलिए कि खुदा, इसका जवाब जो है, इसका हल जो है वो सिर्फ खुदा के पास है। 마태복음 12장 43, 45절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पढ़े जरा जी, मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 43 से 45 आयत तक पढ़े जरा। हाँ जी, 12वां बाब 43वीं आयत से 45वीं तक। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और जड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हुमरा ले आती है और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। आमीन। ये 예, 그리스도가 없는 사람은 치료하려고 하면 할수록 7 귀신이 들어가서 더 악하게 된다고 예수님이 말씀하셨습니다. तो मसीह यीशु ने क्या कहा कि जो मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते वो एक बदरू जाती है तो कितनी साथ लेके आती है, 7 तो मिलकर कितने बन जाती, 8 बन जाती है। 그러면 이 불행이 왜 없어지지 않는가? तो क्यों ये मुश्किलातें जो खत्म नहीं होती? 불행을 가져다 주는 사탄 마귀 귀신이 있습니다. तो ये खत्म क्यों नहीं होती? इसलिए कि शैतान, इब्लीस, वो बदरुएं वो साथ साथ रहती हैं, वो कुव्वतें बड़ा काम करती हैं। 성경에만 나와 있습니다. 다른 책에 없습니다. और ये सिर्फ बाइबल में दर्ज है, दूसरी और कोई किताब इसके बारे में कुछ नहीं बताती। 언제부터 나타났는가? और ये कब ये शुरू हुआ काम, ये कब जाहिर हुआ? 귀신이 하늘에서 타락한 천사가 이 땅에 내려온 것이 사탄 마귀 귀신입니다. और ये शैतान, इब्लीस, बदरुएं ये क्या है? आसमान पर फरिश्ते ने जो बगावत की थी उनको गिराया गया था। ये वो लोग हैं, ये वो फरिश्ते हैं। 공중으로 쫓겨나서 에베소 2장 2절 세상 풍속을 잡고 있죠. तो इफ्सियों दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत अगर पढ़े तो लिखा हुआ है आसमान से गिरा दिया गया और हवा में मुअल्लम है, ये हवा के अंदर फजा में रहता है। 창세기 3장에 와서 인간을 멸망시키고 있습니다. और तीसरा बाब, अगर दूसरा बाब तीसरी आयत देखे तो वो क्या करता है? वो दुनिया को
वो गजब के फरजांद है और लोग उसी की कहने के मुताबिक चलते हैं। 요한계시록 12장 9절 읽어보겠습니다. हाँ जी, जो मुकाशवा निकालें जरा, उसका क्या उसे कहते हैं 12वां बाब, उसकी नामी आयत पढ़े जरा मुकाशफे की। वो बड़ा अजहा यानी वो ही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। 요게 창세기 3장에 그 문제를 일으킨 사탄이 존재가 나와 있죠. तो अब पता चल गया ना कि ये पुराना इब्लीस और सांप कौन है, ये है लड़ाई। 그래서 결국은 지옥까지 끌고 갑니다. और आखिर नतीजा क्या है, ये हमें दोज़ख में, इंसानों को दोज़ख में लेकर जाता है। नतीजा ये है। 하나님을 모르면은 어떤 일이 생기는 건가? अगर आप खुदा से लाइल्म रहते हैं तो क्या होता है? 예, 영적 문제, 마귀 자녀로 살아가야 됩니다. तो आप जो रूहानी मसले क्या है कि आप इब्लीस के फरजांद है। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब उसकी 44वीं है। 세상에서 고칠 수 없는 고통 속에 들어갑니다. और जो दुनिया ठीक नहीं कर सकती उस दुखों मुसीबतों में पड़ना। 마귀에게서 못 빠져나오니까 그렇죠. यहाँ से पता चलता है कि वो शैतान के हाथों से निकल नहीं सकते। 하나님을 모르고 축복을 못 받으면 행복이 없어요. कि जब खुदा से नहीं मिलना तो फिर जिंदगी में खुशियां भी नहीं रहती। 하나님 없이 살아가는 사람은요, 안식이 없어요. 안식이. और जो लोग खुदा से दूर रहते हैं उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं है, ज़हनी परेशानियां हैं। 제가 35살에 예수 믿기 시작했는데 35살까지 이렇게 살았어요. तो मैं भी 35 साल तक इन्हीं चीजों में के अंदर जिंदगी अपनी बसर करता रहा। 육신도 정신도 고난 속에 들어갑니다. तो इसके बाद जो है वो जिस्मानी बीमारियां और परेशानियां भी इंसान पर आती हैं। 후손이 귀신을 섬기다가 지옥 갑니다. और जो लोग हैं वो बुतों की पूजा करते हुए पुश्तर पुश्त लानतों में रहते हुए जहन्नम में चले जाते हैं। 그래서 여기서 세상 사람을 통해서 한번 찾아보려고, 평안을 찾아보려고 몸부림치지요. तो जो इत्मीनान हमें इस दुनिया से हासिल होता है वो आरजी है जो लोग यहाँ से ढूंढते हैं। 그러나 세상 것이고 육신적인 것이고 쾌락을 추구하고 그러나 불행해집니다. तो ये दुनियावी है, ये जिस्मानी है, ये महज आरजी खुशी का बायस है, इससे बड़ी नाखुशी पैदा होती है। 그럼 어떻게 해야 하면 답이 될까요? तो फिर किस तरह जो है वो हम इसका जवाब हासिल कर सकते हैं? 십자가에 죽고 부활하신 예수님을 마음에 영접하면 됩니다. तो हमें जिस मसीहा ने हमारी खातर सलीब पर जान दी उस मसीहा को अपने दिल से कबूल करने से। 우리 이 통역하시는 알렉스 목사님을 통해서 영접 기도 한번 여기 같이 하고 따로 살라고 하고 영접 기도 하세요. हाँ जी, वो कहते हैं जी मेरे पीछे पीछे ना आपने दुआ करनी है। ठीक है जी। हेलो, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? सर आ रही आवाज। हाँ जी, तो मेरे आप पीछे मेरे दुआ, हाँ जी मेरे पीछे, मैं जो उर्दू में पढ़ूंगा मेरे पीछे पीछे आपने दुआ करनी है। हाँ जी, आए हम दुआ करें। ऐ खुदा बाप, ऐ खुदा बाप, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे बगैर बसर की, और अब मैं मसीह यीशु पर ईमान रखता हूँ कि उसने मेरे गुनाहों के बदले सलीब पर जान दी। अब मैं अपने दिल को खोलता हूँ
और मसीह यीशु को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ। और मसीह ऐ मसीह यीशु, आए रूह के जरिए मेरे दिल में उतरा रूह के जरिए मेरे दिल में उतरा और हमेशा मेरे साथ रह। और हमेशा मेरे साथ है। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नामे मांगते हैं। आमीन। 여러분은 하나님의 자녀가 되었습니다. आमीन। खुदा के हम क्या हैं जी? हम सब क्या हैं? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। 창세기 3장에서 빠져나왔습니다. तो इसका मतलब क्या हो कि हम उपदेश तीसरे बाब के गुनाह से, परेशानी, मुश्किल से निकल आए हैं। 인간은 왜 하나님을 만나지 못하는가? 제2강. हाँ जी, तो है कि लोग खुदा को क्यों नहीं मिल सकते या क्यों नहीं पा सकते? 인간의 불행은 하나님을 떠난 상태입니다. कि दरअसल ये है कि गुनाह के सबब से हम खुदा से दूर थे। 인간은 하나님을 떠나 있기 때문에 그 자체로 하나님을 만나지 못하는 겁니다. तो जो लोग खुदा से दूर होते हैं, दूर क्यों होते हैं? गुनाह की वजह से। और गुनाहगार इंसान जो है खुदा से मिल नहीं सकता। 에베소 2장 1절에는 영이 죽었다고 그랬습니다. 영이 죽었다고. 에베소 2장 तो 1절. अगर दूसरा बाब इफ्सियों दूसरा बाब उसकी पहली है, देखे तो क्या लिखा हुआ है? और गुनाह और कसूरों के सबब से मुर्दा थे, यानी कि रूहें मुर्दा थी। 그래서 죽어 있는 저들에게 예수 그리스도를 말해야 되는 겁니다. तो इन मुर्दा रूहों को जगाने के लिए हमें क्या है? मसीह यीशु के पास जाना है। 하나님이 영이 떠난 상태는 불행하지요. तो आपको पता है कि रूहानी मौत का मतलब है कि खुदा की रूह से हमारी रूह का अलग होना। 본래 인간은 하나님의 형상을 닮게 창조되고 흙에다가 생기를 불어넣어 가지고 하나님과 함께 했어요. तो हमें ये पता है कि इब्तिदा में इंसान ने खुदा को अपनी शबीह पर बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। 본래 하나님과 함께한 축복을 회복한 것이 예수님 영접한 겁니다. और वही जो पहले हमारे पास शिनाख्त थी और रूह की, खुदा की रूह थी, मसीह यीशु को कबूल करने से हमने वो शिनाख्त दोबारा हासिल कर ली। 예수 영접하면 마귀 자녀에서 하나님 자녀로 영원히 바뀝니다. और जो जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने शैतान को छोड़कर हमेशा के लिए खुदा की फरजंदगी में हम दाखिल हो गए। 예수 영접한 사람은 천국이 보장되어 있습니다. और जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं उनके नाम किताबे हयात में, यानी कि वो हमेशा के लिए खुदा की बादशाही के वारिस बन जाते हैं। 그래서 여러분과 저는 영원한 하나님의 자녀가 되는 거죠. तो आप हमेशा के लिए खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। 인간이 타락했다는 것은 하나님의 영이 떠나서 죽은 영이 된 것이죠. कि जब हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी पस्ती में गिरी तो इसका मतलब है गुनाह हुआ और गुनाह के सबब से खुदा से दूर हुए। 그래서 죄인이 죽은 영이 인간이 하나님 앞에 나가려면 반드시 짐승을 잡아서 피 제사를 드려야 됩니다. तो पहले ये था कि लोग गुनाहगार थे, खुदा के पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वो किसी जानवर को पकड़कर उसकी कुर्बानी करते थे और गुनाह के उसी के सबब से उनका खुदा से वो दुआ करते थे। 여러분, 가인은요 피 제사를 몰랐어요. और काहिन को इस खून की कुर्बानी का पता नहीं था, 그래서 동생을 죽였어요. तो इसी वजह से उसने अपने भाई को मारा। 그 죽은 아벨은 피 제사를 알았어요. लेकिन उस मरने वाले जो हाबिल था उसको इस खून की कुर्बानी का पता था। 근데 아벨은 육신적으로 죽었지 영적으로는 안 죽었어요. लेकिन हाबिल जो वो दुनियावी तौर पर तो मरा, जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर वो नहीं मरा था। 예수 믿는 사람은 영생의 축복을 받고 있는 것입니다.
और जो मसीह यीशु में है उनको हमेशा की बरकत मिलती है। 예수 안 믿는 사람은 사탄이 그 영을 주관한다고 고린도서 2장 12절에 말씀되어 있습니다. और अगर देखा जाए तो ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो शैतान में रहते हैं उनकी जो रूह है वो हमेशा के लिए मर जाती है। 예수 안 믿는 사람은 사탄이 그 영을 주관하기 때문에 지혜, 지식 어두워져 하나님의 뜻을 알 수가 없어요. तो जो लोग खुदा शैतान में रहते हैं उनके पास हिकमत और दलेरी हिकमत और दनाई नहीं होती, इसलिए वो खुदा को जान नहीं सकते। 그러니까 하나님 말씀을 받아도 깨닫지 못합니다. ये वो खुदा के कलाम को पढ़े भी लेकिन उन्हें समझ नहीं आती। 예수님을 영접한 여러분과 저는 하나님이 깨닫게 하시지요. लेकिन हमें मसीह ने रूह की कुव्वत अता की है ताकि मसीह के कलाम को समझ सके। 성경을 두 군데 읽어보겠습니다. तो हम बाइबल में से दो जगह पर पढ़ेंगे। 요한복음 14장 26절 읽어보겠습니다. हाँ जी, 14वां बाब जो है उसकी 26वीं आयत पढ़े जरा यूहन्ना की। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 26वीं आयत पढ़े जरा। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। 아멘. 성령께서 깨닫게 해줘야 되는 거예요. तो क्या लिखा है कि रूह कुदस जो तुम्हें बेदारी बख्शेगा, रूह पाक रूह तुम्हें सिखाएगा। 요한복음 16장 13절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकाले 16वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13वीं आयत पढ़े। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। आमीन। 여러분과 저는요, 성령께서 우리의 모든 삶을 인도하신다고 되어 있어요. तो यहाँ से क्या है कि वो हमारी पूरी जिंदगी कौन हमारी गाइडेंस करेगा, कौन रहनुमाई करेगा? पाक रूह। 고린도후서 4장 4절하고 5절 읽어보겠습니다. 고린도후서 4장 4절. हाँ जी, दूसरा करंथियों 4 बाब उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़े जरा। हाँ जी, करंथियों दूसरा बाब दूसरा करंथियों 4था बाब 4 से 5 पढ़े जरा। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इंसान के खुदा ने अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी खून पर न पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम है। आमीन। आमीन। 예, 고린도후서 4장 4, 5절에는 우리 그리스도가 하나님의 형상이라고. तो क्या लिखा हुआ है कि मसीह जो खुदा की सूरत पर है। 그래서 마귀는 세상 신인 마귀는 하나님의 형상인 그리스도를 모르게 해요. तो मसीह जो शैतान जो इस दुनिया का हाकिम है वो क्या करता है? वो हमारी अकलों को बंद करता है ताकि हम मसीह यीशु को ना जाने। 그리스도를 모르게 하려면은 말씀을 못 깨닫게 해야죠. तो जब मसीह यीशु को हम नहीं जानते तो वो क्या करता है कि कलाम को समझने की हमें तौफीक नहीं देता, हम कलाम को समझ नहीं सकते। 말씀을 깨달으면 그리스도를 알게 되죠. कि अगर हम कलाम को समझेंगे तो मसीह को जान जाएंगे। 인간은 하나님을 만나려고 노력하게 됩니다. तो ये है कि जब हम लोग खुदा को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, खुदा से मिलने के लिए अपनी कोशिश करते हैं। 왜냐, 인간은 영적 존재이기 때문에 하나님을 찾게 되는 거지요. कि इंसान जो है एक रूहानी मखलूक है, इसलिए हम इंसान के अंदर खुदा को तलाश करने की जुबिल्लत पैदा होती है कि मैं तलाश करूं किसने मुझे बनाया।
엄마를 떠난 아이가 엄마를 찾듯이 कि जिस तरह एक बच्चा गुम हो जाए तो उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी माँ के पास किसी तरीके से मैं ढूंढ लूं, मुझे मेरी माँ के पास पहुंच जाऊं। 물 떠난 물고기가 물을 찾듯이 कि जिस तरह मछली पानी से बाहर निकलकर मछली की तलाश में रहती है, पानी की तलाश में, 영적인 존재의 인간은 하나님을 찾습니다. तो इसी तरह जो लोग हैं जो गुनाहों में है वो भी खुदा की तलाश में रहते हैं। 그러나 마귀에게 잡혀있는 인간은 진실에도 빠져나오지 못합니다. लेकिन लोग जो है वो क्योंकि शैतान के हाथों में है इसलिए वो खुदा को हासिल नहीं कर सकते, खुदा के पास नहीं जा सकते। 마귀를 섬기는 종교를 가져도 못 빠져나옵니다. जो लोग समझते हैं कि मजहब के जरिए हम कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन मेरे चीजों मजहब के जरिए भी खुदा के पास नहीं जा सकते। 창세기 3장 세상 학문 속에서도 못 빠져나옵니다. तो जो शैतान हम पैदाइश तीसरा बाप है उसके जरिए हम इन मुश्किलात से जो दुनियावी मुश्किलात से निकल नहीं सकते। 아담과 하와가 지은 원죄는 사탄이 인간을 모르게 하지요. और जो शैतान है वो हमें खुदा से दूर करता है, खुदा की बातों को समझने की से कसर रखता है। 그래서 구원을 받지 못하면 하나님의 은혜를 받지 못하면 하나님 만날 수 없어요. कि जब तक हम खुदा का फजल हासिल नहीं करेंगे तो हम खुदा के फजल के बगैर भी खुदा के मिल नहीं सकते। 그래서 하나님은 제일 먼저 여러분과 제가 구원을 받고 하나님을 알기를 원하십니다. तो इसलिए खुदा जब निजात देना चाहता है तो सबसे पहले हमें ये बताता है कि हम खुदा को जाने। 요한복음 3장 3절에서 5절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकाले तीसरा बाब उसकी तीसरी से पांचवी है। यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब 3 से 5 आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वह खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। 여러분 그 니고데모라는 유대 관원이 예수님을 찾아와서 예수님을 통해서 구원을 받아야 되는데 예수님이 물과 성령으로 거듭나지 않으면 하나님 나라를 들어갈 수 없다고 그랬네요. तो जब निकोदेमस जो था वो मसीह यीशु के पास आया और उससे पूछा कि मैं किस तरह खुदा की बादशाही का वारिस बन सकता हूं, तो यीशु ने ये जवाब दिया था कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। 거기 4절에 보니까 니고데모가 사람이 늙었는데 엄마 모태에 어떻게 들어갔다 나올 수 있느냐고 그러죠. तो फिर लिखा हुआ है चौथी आयत में कि निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर वो अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है। 우리는요 죄인이 엄마 뱃속에 들어갔다 나와서도 구원 못 받아요. कि अगर हम पैदा भी माँ से दोबारा हो जाएं लेकिन निजात फिर भी हासिल नहीं कर सकते। 물과 성령으로 거듭난다는 게 무엇일까요? तो ये रूह और पानी से पैदा होना ये क्या है? 아는 사람 손 들어서 말해 보세요. हाँ जी, पानी और रूह से जी, हाँ जी, क्या है जी पैदा होना? किसी को पता है? अपनी पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में दाखिल हो जाना। ये बुखारी आगा बुखारी 말씀하는데 옛날에 우리 사는 삶의 빼고 그리스도 연접하면 새로 우리가 물 성경에 물하고 다시 태어난 것입니다. 물은 말씀이고 성령, 말씀과 성령이 기록되어 있는 말씀으로 기록된 성령으로 기록된 말씀 속에 그리스도를 아까 여러분 영접한 것이
물과 성령으로 거듭난 것입니다. ये पानी वो कहता है कि ये कलाम है, जिस तरह पानी बहता है कलाम भी तुम्हारे अंदर बहता है, और तुम जब रूह मसीह को कबूल करते हो तो ये कलाम जो है वो रूह के जरिए लिखा गया है, तो रूह पानी और रूह के जरिए आप कबूल करते हैं तो रूह आपके अंदर आ जाता है। 아까 여러분 잘 맞췄습니다. ये ठीक है, यही बात थी तो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पुरानी जिंदगी को छोड़कर मसीह को कबूल करना। आमीन। 저도요, 이 복음을 깨닫기 전에는 물과 성령으로 거듭난다. 그 말씀을 해석을 못했어요. कि जब मैंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया था, मुझे मसीह का पता नहीं था, तो जब लोग मुझसे पूछते पानी और रूह से पैदा होना क्या, मुझे भी पता नहीं था। 근데 그리스도를 알고 예수님을 영접하다 보니까 예수님을 마음의 주인으로 모시는 것이 물과 성령으로 거듭나는 거구나. 하나님이 성령으로 깨닫게 해줬어요. तो ये मुझे जब मसीह यीशु को मैंने कबूल किया और मुझे पता चला तो रूह ने ये मुझे बताया कि मसीह यीशु को कबूल करने से, उसे अपना खुदावंद तस्लीम निजात दहिंदा मानने से हम पानी और रूह से पैदा होते हैं। 마태복음 16장 13 아니 10 마태복음 16장 16절에서 20절까지 읽어보겠습니다. हाँ जी, निकाले जरा जी मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 16 से 20 तक पढ़ेंगे जी। मत्ती की इंजील 16वां बाब 16 से 20 तक। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे इरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन आमीन। 그리스도를 여러분과 제가 듣는 것도 축복이요, 고백하는 것도 축복이요, 그리고 증거하는 것도 그게 하나님의 은혜입니다. ये खुदा को मसीह को सुनना, खुदा मसीह यीशु को कबूल करना और सुनकर कबूल करके दूसरों तक पहुंचाना, ये सब क्या है? खुदा की बरकत है, खुदा का बड़ा फजल है हम पर। 오늘 이 지금 연결돼 가지고 신학교 공부하는 여러분들이 세계에서 가장 축복받은 사람들이에요. अगर देखा जाए तो आप स्टूडेंट जो ये कलाम सुन रहे हैं, खुदा की सबसे बड़ी बरकत हासिल करने वाले लोग आप लोग हैं। आमीन आमीन 할렐루야. हालेलुया। 구원은 사탄과 죄와 지옥에서 빠져나오는 겁니다. ये नजात क्या है? शैतान, गुनाह, दोजख से नजात हासिल करना है। 지옥은 마귀 자녀가 가는 곳이지요. कि दोजख जो है वो शैतान के लोगों के जाने की जगह है। 마태복음 25장 41절 읽어보겠습니다. हाँ जी, निकाले जी मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 41वीं आयत निकाले जरा। मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 41 आयत है। देखो दाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलऊनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आमीन आमीन। 우리는 지옥 가요, 천국 가요? तो ये बताएं कि हमने दोजख में जाना है या जन्नत में जाना है? जन्नत में सब हाँ जी, कहाँ जाना है जी? आप बोले जन्नत जरा। में ये 하나님 나라, 예 목사님. 천국으로 가는 겁니다. 누가복음 16장 19, 31절 읽어보겠습니다. 누가복음 16장 19, 31절. ये हाँ जी, लूका की इंजील निकाले जरा। तो उसका 16वां बाब 19 से 31 तक पढ़े जरा। हाँ जी, लूका की इंजील 16वां बाब 19 से 31 तक।
दौलतमंद था जो अरवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ। उसने आलमे इरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। आमीन। 모세와 선지자에게 छक्का 31 तक पढ़ना था। और इन सब बातों के सिवा तुम्हारे दरमियान एक बड़ा वाक़े है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कि उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ऐ बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा, जब वो मूसा और नबियों की ही नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। आमीन। 예, 모세와 선지자들에게 들은 사람은 천국 가고 모세와 선지자들에게 듣지 못한 사람은 지옥 갑니다. कि जो मूसा और नबियों की बातों को सुनते हैं वो कहा है जी, जो खुदा की यानी कि खुदा की बातों को सुनते हैं वो जन्नत में जाएंगे, और जो खुदा के बंदों की यानी कि इस कलाम की बातों को नहीं सुनते वो दोजख में जाएंगे। 모세와 선지자에게 들은 것이 바로 그리스도입니다. और वो क्या है जी, मूसा और नबियों से सुनने वाला वो क्या सुनते थे? मसीह के बारे में। 성경 66권은 그리스도를 말하려고 썼습니다. ये 66 किताबें जो है ये किस लिए लिखी गई है? बाइबल किस लिए लिखी है? मसीह के बारे में लिखी गई। मसीह के बारे में। 마귀에게서 빠져나오는 그리스도. ये शैतान से बचने वाली निकलने वाली राह मसीह। 죄와 저주 재앙에서 빠져나오는 그리스도. और लानतों और आफतों से निकलने वाली राह मसीह यीशु। 지옥에서 천국으로 가는 그리스도. और दोजख से जन्नत में जाने के लिए राह मसीह। 하나님 만나는 유일한 길 대신 그리스도. और खुदा से मिलने वाली मुनफरद राह सिर्फ मसीह। 반석과 같은 축복을 주는 그리스도. और वो पत्थर जैसी मजबूत बरकत देने वाला मसीहा। 사탄 지옥 권세에서 이기는 그리스도. और शैतान गुनाह और दोजख पर गालिब आने वाला मसीह। 하나님의 성령이 임하는 그리스도. और जिसके जरिए हमें पाक रूह की ममूरी मिलती है वो मसीह। 저는요 그리스도를 깨닫고요 지구가 바뀌는 줄 알았어요. तो मैं समझता था कि मसीह को तब्दील हासिल करने से जगह चेंज हो जाएगी। 그런데 지구가 바뀌는 게 아니라요 그리스도를 깨달으면 내가 바뀌어요. 내가. जब मैंने मसीह को कबूल किया तो कोई और चीज बदली नहीं बल्कि मैं बदल गया। आमीन। 여러분이 바뀔 겁니다. तो आप भी मसीह को हासिल करने से आपकी भी जिंदगियां आप लोग बदल जाएंगे। आमीन। 여러분 눈이 열립니다. ये है कि हमारी आंखें खुल जाती हैं। 여러분
귀가 열립니다. और हमारे रूहानी आंख कान जो है वो खुल जाते हैं 여러분 삶이 바뀝니다. और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। 그리스도를 모르기 전에는 누구를 죽이면 이기는 줄 알았어요. तो मसीह को जानने से पहले हम समझते हैं कि किसी दूसरे को मारने से हम फतह हासिल कर लेंगे, 그리스도를 알고 나니까 누구를 살리는 게 이기는 겁니다. और अब क्या है कि दूसरों को बचाने के लिए हमने मसीह में मजबूत होना है। 그리스도를 알고 나니까 마귀에게 붙들려 지옥 가는 사람을 해방시켜 주는 겁니다. और मसीह को जानने से जो लोग शैतान के हाथों में है उनको वहां से आजाद करवाना, बेदारी बख्शना हमारा काम है। 오늘 그 축복이 여러분들에게 가득 임하시기 바랍니다. कि खुदा आप सबको फर्दन फर्दन खुदा आप सबको ये बरकत अता करे। आमीन। 예, 15분 동안 쉬겠습니다. हाँ जी, 10 बजे तक 6 बजे तक रेस्ट कर ले। 너무 아주 잘 들으시는 것 같으네요. वो कहते हैं आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना है। आमीन। 왜 인간은 하나님을 만나지 못하는가? 죽은 사람은 움직일 수가 없습니다. ये है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो वो नहीं खुदा से मिल सकता, इसलिए में जीते जी है जो है वो खुदा से मिलना चाहिए। 죽은 영은 노력해도 소용이 없습니다. कि अगर मर जाए तो वो कहे जी वो मरने के बाद रूह वो कुछ कर लेगी, मेरे अजीजों मरने के बाद रूह कुछ नहीं कर सकती, वो जैसे गया वैसे आगे जिंदगी में जाएगा। 구원받지 못한 자의 노력은 종교 의식입니다. और जो बगैर वो कहते हैं वो मजहब में मर जाते हैं, उनकी कोई अगली जिंदगी सुकून के साथ बसर नहीं होगी। 이런 종교가 많이 있지요. तो हमें पता है कि यहाँ जो लोग कहते हैं जी कौन सी मौत, यहाँ पे ही जिंदगी है, यहाँ पे मजहब दिखाते हैं कि जी कोई मौत नहीं, यहाँ पे ही आपकी जिंदगी है, यहाँ पे आप सब कुछ खत्म हो जाए। 자기 노력으로 구원받을 수 없습니다. तो ना ही आप अपनी कोशिशों से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, 땅의 것은 천국을 얻을 가치가 없어요. और ना ही अपनी मर्जी के मुताबिक हम जन्नत में जा सकते हैं। 왜 인간의 노력은 구원을 받지 못하나? और क्यों जो लोग हैं वो निजात अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकते? 자신의 노력으로 죽은 영을 살릴 수가 없어요. इसलिए कि अपनी कुव्वत से हम अपनी मुर्दा रूह को बेदार नहीं कर सकते, 누구의 도움으로도 죽은 영을 살릴 수가 없어요. और ना ही किसी की मदद के जरिए दुनिया में किसी मदद के जरिए हम जो है अपनी मुर्दा रूह को जगा सकते हैं। 아니 사탄을 이길 사람은 이 땅에 없습니다. कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो शैतान के अंदर जिसके अंदर वो शैतान ना रहता हो। 그래서 구원은 하나님의 은혜뿐입니다. तो इसीलिए निजात जो है वो खुदा का फजल है। 그래서 마태복음 16장 17절에 바요나 시몬아 네가 복이 있도다 이를 내게 알게 하니는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지다. तो फिर वो इसीलिए वो कहता है कि यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 17वीं आयत में कि ये बात मुबारक है शमौन पर छूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर नाज़िल की है। 구원은 무조건 여러분과 저는 하나님의 은혜를 받은 것입니다. कि निजात जो है ये जब हम हासिल करते हैं ये खुदा का फजल है, उसके जरिए हमें खुदा के फजल के जरिए हासिल होती है। 이 하나님의 은혜를 모르는 사람은 교회 다녀도 방황해요. तो जो लोग खुदा के फजल को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते और वो चर्च जाते हैं, उनका जाना भी फजूल ही है। जैसे अंधा या बहरा जो ऐसे ही बातें सुनता है उसे समझ तो आती नहीं है। 우리는요 세상적으로도 운동도 하고 규칙적인 생활을 해서 음식도 고르게 해가지고 육신적인 건강을 얻을 수 있어요. तो हम जो जिस्मानी तौर पर तो अच्छी खुराक खाते हैं, बाहर जिम भी जाते हैं, वर्जिश भी करते हैं, सैर सपाटे भी, वो पूरा जिस्मानी तौर पर तो हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। 그러나 영적인 건강은 하나님의 말씀을 여러분과 제가 받고
기도해야 됩니다. तो हमें अपनी जिस्मानी तौर पर अगर हम इस तरह कर सकते हो, हमें रूहानी तौर पर भी अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए क्या करना है? खुदा के कलाम को पढ़ना, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना और दुआ करना। 다니엘은 하나님의 말씀을 붙들고 기도해서 바벨론을 살립니다. कि दानियल जो खुदा के सामने हर वक्त दुआएं करता रहता था, उसने दुआओं के जरिए बाबल को बचाया था। 하나님의 말씀은 그리스도입니다. और खुदा का कलाम क्या है? मसीह है। 베드로는 그리스도를 붙들고 기도해서 성전 앞에 안진뱅이를 살렸습니다. और जब जन्म का लंगड़ा हैकल के सामने बैठा था, तो उसने मसीह से दुआ करके उसको ठीक कर दिया था। 바울은요, 그 귀신 들린 사람을 살렸어요. और पौलुस रसूल ने भी जब वो एक उसे आदमी मिला जिसमें बदरुएं थी, मसीह यीशु के नाम से उन बदरुओं को निकाल दिया था। 제 3강 들어가겠습니다. अब जो है वो हम तीसरे पाप में पहुंचेंगे 어떻게 하나님을 만날 수 있는가? कि हम खुदा को कैसे मिल सकते हैं। 요한복음 14장 6절은 예수님이 길이요 진리요 생명이라고 그랬죠. तो यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा, यीशु ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। 천둥 번개 지진으로 겁을 줘서도 하나님을 만날 수 없습니다. कि आप जो मर्जी कर ले, को फलसफा कर ले, जो मर्जी कर ले, आप खुदा से मिल नहीं सकते। 신비스러운 체험으로도 하나님을 만날 수 없습니다. और ना ही आप वो कहते हैं जी हमें बड़ी खुदा की रात को वो रोया नजर आ गई और पता नहीं मुझे बड़ा तजर्बा हो गया खुदा का, वो भी जो रूहानी तौर पे अपने तजर्बे करते हैं, वो भी खुदा से मिल नहीं सकते। 봉사 생활을 잘해도 영적 문제는 해결받지 못합니다. तो आप वेलफेयर के काम, लोगों की बड़ी मददें करें, तो उसका भी आपकी रूहानी जिंदगी में कोई असर नहीं होगा। 하나님 말씀만 사탄에게서 빠져나와 구원받습니다. तो खुदा के कलाम के जरिए ही आप शैतान से आपको रिहाई मिलती है और खुदा के पास आप आ सकते हैं। 그게 성경입니다. और ये बाइबल हमें बताती है। 성경에는 하나님은 영이시라고 그랬습니다. तो कलाम में लिखा है कि खुदा रूह है। 영이니까 육신적인 눈에는 안 보이지요. और जो रूह है वो हमें जिस्मानी आंखों से हम उसे देख नहीं सकते। 근데 영안이 열리면 믿음의 눈으로 하나님을 볼 수가 있습니다. लेकिन रूहानी आंखों के जरिए, ईमान के जरिए हम खुदा को देख सकते हैं। 그러나 하나님은 아무에게도 제한받지 않습니다. लेकिन खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। 사람이 만들어서 섬기는 건 우상이요 귀신 섬기는 겁니다. और जो लोग किसी चीज को बुत बना के करते हैं, वो शैतान की और बदरुओं की पूजा करते हैं। 하나님을 못 만난 사람은 그것이 바로 사탄을 섬기는 겁니다. और जो लोग खुदा को नहीं जानते, वो शैतान की पूजा करते हैं। 하나님은 영이시고 무소부재 안 계신 곳이 없고 모르는 것이 없고 또 못하시는 것이 없습니다. तो खुदा क्योंकि रूह है, वो रूह हर जगह मौजूद होती है। रूह जो है वो सब काम कर सकती है। रूह जो है वो सब कुछ देख सकती है, एक जगह भी हर जगह जमा हो सकती है, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकती। सब काम करने की उसमें कुव्वत है। 하나님은 스스로 있는 자 여호와라고 말씀하십니다. तो खुदा कहता जो मैं हूं वो यहोवा तुमसे बात करता हूं, मैं हूं जो सो हूं। 스스로 있는 자는 하나님밖에 없어요. लेकिन जो रहता है अब तक वो सिर्फ खुदा ही है। 원래 사탄도 하나님이 창조한 천사가 타락된 겁니다. तो हम देखते हैं कि जो शैतान है पहले वो भी खुदा का एक फरिश्ता था, और वो उसने खुदा की हकारत की, तकब्बर किया, और वो उस वहां से अपने तकब्बर और हकारत की वजह से निकाला गया। 사탄이나 귀신도 스스로 있는 자는 아닙니다. और ये अगर देखा जाए कि ये अपनी तरफ से थे पहले, ये नहीं थे, ना बदरुएं थी ना शैतान था। 우상 숭배는 피조물을 섬기는 겁니다.
और जो लोग बुत परस्ती करते हैं वो जानवरों की अपनी हाथ की बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं। 근데 인간은요, 창조 시에 영적 존재로 창조됐습니다. लेकिन हम देखते हैं क्योंकि इंसान रूह है और रूह जो है वो हर वक्त अपनी रूह बनाने वाले की तलाश में रहती है। 창세기 1장 27절 하나님의 형상대로 창조됐다고 그랬습니다. तो पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत, और खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। 창세기 2장 7절 흙에다가 생명을 불어넣어 생기가 되었다고 그랬습니다. दूसरा बाब 7वीं आयत में अगर देखा तो क्या कि खुदा ने उसमें जिंदगी का दम फूंका। 그래서 인간은 영이신 하나님을 만나는 것이 구원입니다. और वही रूह जब खुदा से दोबारा मिलती है, इसी को मिलाप को हम नजात कहते हैं। 우리의 모든 문제는 예수님을 영접했을 때 해결된 것입니다. और जब हमारे तमाम मसाइल मसीह यीशु को कबूल करने से खत्म होते हैं। 인간은 육을 가졌기 때문에 하나님을 볼 수도 없습니다. कि हम जो है क्योंकि दुनियावी है और जिस्मानी है, इसलिए हम अपनी जिस्मानी दुनियावी आंखों से खुदा को देख नहीं सकते। 인간의 영은 육체 속에서 빠져나갈 수가 없습니다. 스스로. और ना ही हम अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल सकते हैं। 마귀에게 속아서 인간의 영이 육체를 떠나 죽음에 이른 것입니다. और शैतान के हाथ में हमारी रूह होते हुए रहती हमारे अंदर ही है, लेकिन मुर्दा होती है। 살아있는 동안에 인간은 구원받을 수 있는 기회가 있습니다. 누구나. तो जो भी इस दुनिया में जिंदा रहता है, वो जिंदा रहते हुए ही नजात हासिल कर सकता है, मरने के बाद नजात हासिल नहीं होगी। 사단에게 속은 인간은 하나님을 만나는 길은 하나님이 은혜를 주셔야 됩니다. और खुदा जो मिलने वाली राह है, खुदा अपने फजल के जरिए अपने लोगों को मसीह के साथ फजल के जरिए ही मिलाता है। 하나님이 우리를 만나기 위해서 영이신 하나님이 육신의 모습으로 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도십니다. लेकिन फिर भी वो हम देखते हैं कि मसीह यीशु को उसने इंसान बनकर वो इस दुनिया में उसको इंसान बनाकर भेजा, यानी कि कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा। 그분은 예수님은 죄가 없는 육신과 영이신 하나님 이렇게 두 가지가 들어 있습니다. 비밀이. हाँ जी, उसमें गुनाह नहीं था, इसकी उसकी रूह खुदा की रूह है, यानी कि वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। 예수님은 영이신 하나님과 육신인 우리를 연결시키러 왔습니다. और मसीह यीशु जो है वो इसलिए दुनिया में आया ताकि हम खुदा से मिल नहीं सकते थे, इसलिए हमारी रूह को जगाने या बेदार करें ताकि हमारी रूह खुदा की रूह से मिल सके। 예수님이 하나님과 영이신 하나님과 우리를 연결시키는 방법은 십자가입니다. और खुदा हमारी रूह और खुदा को रूह को मिलाने का तरीकाकार कि कहाँ पर सलीम के जरिए उसने मिलाया। 로마서 5장 8절 읽어보겠습니다. हाँ जी, रोमियो 5वां बाब उसकी 8वीं आयत निकालें जरा। ये 5वां बाब 8वीं आयत। हाँ जी, रोमियो 5वां बाब 8वीं आयत। माइक बात लेकिन बंद खुदा कर दिया कर मेरे बात अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन आमीन। 아유, 빨리 읽으세요. आमीन। 십자가가 영이신 하나님과 육인 인간이 만나는 사다리입니다. और ये है कि हम देखते हैं कि जो सलीब है वो हमारे लिए एक सीढ़ी का काम देती है, यानी कि मसीह ने उस पर जान दी और वो हमारे लिए सीढ़ी बनी ताकि हम उस सीढ़ी से के जरिए खुदा तक पहुंच सके। 육인 인간이 영이신 하나님을 만난 사다리가 바로 예수 그리스도십니다. और वो सीढ़ी है जिसके जरिए हम खुदा से मिलते हैं, और वो कौन है? वो मसीह यीशु है। 예수님은 신성과 인성, 하나님과 인간의 두 비밀이 들어 있습니다. तो हमें इस भेद का पता होना चाहिए कि यीशु जो फितरती, रूहानी और जिस्मानी दोनों ही चीजें अपने पास रखता है कि वो कामल इंसान और कामल खुदा है। 하나님 쪽 신성은 메시아 그리스도 구원자입니다. और वही यीशु जो हमारा मसीह है, वो यीशु ही मसीह है, वो हमारा निजात दहिंदा है। 인성은
하나님의 아들로 오신 사람이십니다. और वो खुदा का बेटा है जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। 이 예수 그리스도를 영접할 때 우리 인생의 삶 속에 주님이 우리의 삶을 주관해 나가십니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, निजात हासिल कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी मसीह के अंदर महफूज हो जाती है। 계시록 요한계시록 3장 20절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की मकाशवा निकाले 3 बाब उसकी 20वीं आयत निकाले जरा। मकाशवा 3 बाब उसकी 20वीं आयत। देखो मैं दरवाजे पर मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। आमीन। 아멘입니다. 우리 삶 속에 예수님이 직접 관여하고 계시지요. तो खुदा जो है हमें खुद ढूंढने के लिए वो खुद हमारे पास आता है, वो खुद हमारे दिलों पर खटखटाता है। 성령으로 구원받은 우리를 이끌어 가십니다. और वो पाक रूह के जरिए हमारी मदद करता है। 이때 사탄의 권세는 하나님의 자녀에게서 떠나갈 수밖에 없습니다. और जब हम यीशु मसीह को कबूल कर रहे तो शैतान की कुव्वतें मुकम्मल तौर पर इंसान से खत्म हो जाती हैं जो यीशु को कबूल करते हैं। 하나님이 나와 함께 하시는 증거가 무엇일까요? कि खुदा का बेटा हमारे पास है, निजात हासिल, इसकी गवाही क्या है? 우리 속에 계신 성령이십니다. तो हमारे अंदर कौन रहता है? पाक रूह बसेरा करता है। 성령은 말씀을 통해서 우리에게 역사하십니다. और खुदा जो है वो कलाम के जरिए हमारी जिंदगियों में काम करता है। 히브리서 4장 12절을 읽어보겠습니다. हाँ जी, इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकाले भी क्या लिखा है? क्योंकि हाँ जी, खुदा इब्रानियों का 4 कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। 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 그 하나님의 말씀이 바로 예수 그리스도십니다. और वो खुदा का कलाम कौन है? वो मसीह यीशु है। 요한복음 6장 68절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 68 आयत पढ़े जरा। 68 6 बाब। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसका निकाले 68 पढ़े जरा। ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, खुदावन, हम किसके हम पास कहाँ- जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो जिंदगी की तेरे बातें ही तो- पास हैं। आमीन। 예수님 자체가 영생의 말씀이십니다. कि यीशु कौन है? वो जिंदगी की बातें हैं, जिंदगी का कलाम उसी में ही है। किसके अंदर? यीशु के अंदर। 말씀이 육신이 돼서 오셨습니다. और वही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। 요한복음 1장 14절 읽어보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 14वीं आयत पढ़े जरा। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। आमीन। आमीन। 아멘. 여러분과 저는 이제 제 문제는 예수님께 고백하면 됩니다. तो अब हमें क्या है कि मसीह यीशु का सिर्फ इकरार करना है। जब हम इकरार करते हैं तो रूह कुदूस हमारी रहनुमाई करता है। 천주교 신부에게 고해 성사해서 제 문제 해결받는 게 아닙니다. कि आप अगर कैथोलिक चर्च में जाते हैं और आप वहां पर जाके कायन से या फादर सामने तराफ करते हैं, वो आपको निजात, वो तराफ जो है आपको निजात नहीं दे सकता। 여러분과 저의 모든 죄는 예수님이 담당하셨습니다. और मेरे और आपके तमाम गुनाहों का कफारा मसीह यीशु ने दिया है। 예수 믿는 사람은 모든 죄에서 빠져나옵니다. और जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो तमाम गुनाहों से निकल आते हैं, उनके गुनाह खत्म हो जाते हैं।
혹시 살아가면서 자범죄를 졌어도 예수님 앞에 고백하면 됩니다. तो जब हम अपने जिंदगी में रहते हुए हमसे गलतियां कसूर हो जाते हैं, मसीह यीशु के इकरार करने से वो भी सब कुछ खत्म हो जाता है। 내가 부족하여 지은 이 자범죄도 예수님이 십자가에서 해결했음을 믿습니다. और ये कहना चाहिए कि मेरे जो मुझसे गलतियां गुनाह हो गए हैं, वो तूने सलीब के जरिए जो है उनको, मेरा ईमान है कि तूने उनको भी मुआफ मुझे कर दिया है। 빨리 आमीन। 고백하시면 됩니다. 사단에게 속지 않습니다. और हमें ये जो है वो जल्द हर रोज इकरार करना चाहिए। 그러나 그보다 더 중요한 게 뭐 있습니다. 우리는 능력을 누리도록 시간을 정해서 하나님 앞에 기도하는 겁니다. तो हम जो है वक्त के मुताबिक जो है वो खुदा के सामने हर रोज दुआ हमें करते रहना चाहिए। 성령이 역사하시면 죄를 져야 될 그런 자리에서 우리는 해방받는 겁니다. तो जब हमारे पर रूह हमारे अंदर जिंदगी में काम करता है तो ये है हमें नई बेदारी मिलती है, रूहानी बेदारी। 사단의 방해 앞에 성령 충만이면 끝납니다. कि जब रूह की मेमोरी हो जाती है तो शैतानी कुव्वतें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं, भाग जाती हैं। 성령 충만은 자신도 세상도 사탄도 이깁니다. तो रूह कुदूस की मेमोरी से हम शैतान को, इस दुनिया को और गुनाहों पर गालिब आ जाते हैं। 그래서 하나님이 성령 충만하여 전도하도록 전도의 문을 열어주십니다. और जब हम रूह की मेमोरी हासिल करते हैं तो खुदा हमारे लिए एवेंजलिज्म के दरवाजे भी, रास्ते भी खोलता है। 사실은 여러분과 제가 오늘 만나는 것도 갑자기 열렸습니다. तो जो हमारा आप तुम्हारा जो मिलाप है ये भी खुदा के फजल के जरिए ही हुआ है। 하나님이 살아서 역사하신 증거지요. और ये है जिंदा खुदा की गवाही। 여러분 치유받을 불안을 가지고 계십니까? क्या अब भी आपके पास कोई परेशानी मुश्किल है? 말씀을 붙드시기 바랍니다. तो इस कलाम को अपने दिलों में जगह दो, अपने दिलों में बैठाओ। 빌립보서 4장 6절에서 7절 읽어보겠습니다. हाँ जी, फिलिपियों 4 बाब उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़े जरा। फिलिपियों 4 बाब 6ठी और 7वीं आयत। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में। नहीं 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 नहीं, चौथा बाब 6ठी और 7, किसी बात की फिक्र ना करो। फिलिपियों 4 बाब 6 से 7। लखनऊ संचार पर किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहिर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। आमीन। 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 아무것도 염려할 필요가 없다. 왜냐? 주님이 십자가에서 이미 끝냈기 때문에. इसलिए कि यीशु ने कहा किसी बात की फिक्र ना करो, इसलिए कि मसीह यीशु ने सलीब पर हमारी तमाम फिक्रें, परेशानियां खत्म कर दी हैं। 요한복음 16장 33절 읽고 마치겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े और खत्म करेंगे। हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 13वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 13वीं आयत। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। आमीन। 할렐루야. 내일 뵙겠습니다. हाँ जी, कल जो मुलाकात होगी 목사님 기도할 거예요? 아니면 다른 사람 시킬 거예요? 어떻게? 저 정문식 선교사님. 예, 목사님. 예. 기도하세요. 예, 기도하죠. 예. 예. 살아계신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. जिंदा खुदावन तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 우리 김선봉 목사님 보내주시고 귀한 말씀 주심을 감사합니다.
और खुदावन तूने आज अपने पास्टर के जरिए, अपने खादम के जरिए हमें बड़ा कीमती जो है वो आज कलाम सुनाया। 파키스탄 카라치 신학교 축복해 주옵소서. और खुदावन तू कराची हमारी सेमिनरी को बड़ी बरकत दे, 카니왈 신학교도 축복해 주시고, और खानेवाल में भी तेरे स्टूडेंट पर तेरी बरकत होती रहे, 라오르 신학교도 축복해 주시고, और लाहौर में भी खुदावन तेरे बच्चों पर तेरी बरकत नाज़िल हो। 칼로니의 신학교에 제자들이 잘 배울 수 있도록 인도하여 주옵소서. और जो कॉलोनी में शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं, खुदावन उन शागिर्दों को पाक रूह की मेमोरी दे और उनकी रहनुमाई कर। 파키스탄 신학교를 통해서 복음 전할 제자들이 잘 세워질 수 있도록 축복해 주옵소서. और खुदावन जितने भी हमारे सेमिनरीज हैं पाकिस्तान में, उन शागिर्दों को पाक रूह की मेमोरी अता कर, ताकि ये कलाम तेरी रहमत के मुताबिक दूसरों लाखों तक पहुंच सके। 이들을 통하여 전 파키스탄의 복음이 전파되는 역사가 있게 하옵소서. ताकि पूरे पाकिस्तान में इनके जरिए पूरे जो कलाम का प्रचार हो सके। 예, 우리 김성봉 목사님 교회를 축복해 주옵소서. और खुदावन तुम्हारे पास किम को बड़ी बरकत अता करना, 세계 선교의 물건을 이 교회에 마음껏 부어 주옵소서. और खुदावन इनके जो भी इरादे हैं इनके दिलों में खुदावन उन सब को बरकत से मालामाल कर, 많은 제자들을 이 교회에 붙여 주옵소서. और ज्यादा से ज्यादा शागिर्द इनके साथ व्यस्त कर। 우리 목사님을 통하여 237 전날의 제자들이 잘 세워지는 역사가 있게 해 주옵소서. और खुदावन अब पास्टर के जरिए जो 237 ममालिक और 5000 ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शागिर्द जो है वो उनमें अजाफा हो। 협력해 주신 우리 알렉스 목사님 하나님 크게 축복해 주옵소서. और खुदावन जो हमारा तर्जुमा करे पास्टर एलेक्स को बड़ी बरकत अता कर। 다음 만날 때까지 하나님 건강으로 모두를 잘 지켜 주옵소서. और खुदावन दोबारा मिलने तक हमें अच्छी सेहत और फजल अता कर। 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. हाँ जी, 할렐루야. आमीन। 할렐루야. हाँ जी, 감사합니다. 예, 할렐루야. 고맙습니다. 할렐루야. 예, 내일 뵙겠습니다. 예. 예수는 그리스도. 예수는 그리스도. आमीन। दोनों हाथों को लगा कर जोरदार